यह पैसिव बैड कौन है? यह सारे जो दुर्योधन आदि है ना, यह सारे के सारे पैसिव बैड। पैसिव बैड के बाद एक व्यक्ति और भी है जिसे कहा गया एक्टिव बैड। एक्टिव बैड कौन है? पैसिव बैड व्यक्ति वह है, पैसिव बैड व्यक्ति। उसके बाद कौन है? एक्टिव बैड। एक्टिव बैड कौन है? वह व्यक्ति जो सोच के, समझ के, विचार करके, कॉन्सिक्वेंसेस को जानने के बावजूद भी गलत काम करते हैं। ऐसा कौन है जी? ऐसा है शकुनी। शकुनी जानता है कि उसके द्वारा किए जा रहे कर्मों का परिणाम क्या निकलना है। तो जो व्यक्ति अपने किए जा रहे कर्मों को, परिणाम को जानने के बाद भी गलत कार्य में प्रवृत्त हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया? एक्टिव बैड। इसी तरह तीसरी कैटेगरी है पैसिव गुड व्यक्ति। एक ऐसा अच्छा व्यक्ति जिसका स्वभाव ही अच्छा है, उसके अच्छाई के अतिरिक्त और कुछ वह जानता नहीं साहब, वह बाय नेचर ही इज वेरी गुड। इस तरह के व्यक्ति कौन है? यह जो सारे पांडव है ना, यह सारे के सारे पांडव क्या है? पैसिव बैड, पैसिव गुड। यह सारा पांडव का लॉट जो है यह पैसिव गुड है। श्रीमद् भगवद गीता आपको क्या सिखाती है? श्रीमद् भगवद गीता आपको एक्टिव गुड बनना सिखाती है। हम यहां जाते हैं, कॉमन प्रश्न यह पूछा जाता है, गुरुजी जो लोग अच्छे हैं, जो बड़े धार्मिक लोग हैं, वह हमेशा दुखी हैं, जो अधार्मिक हैं वो बड़े मौज में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण इतना ही है, क्या यह जो एक्टिव बैड व्यक्ति है ना, यह पैसिव व्यक्तियों का, पैसिव गुड का एडवांटेज है। भगवान कृष्ण ने गीता में पांडवों को और कुछ नहीं दिया साहब, एक चीज अवश्य दी, उन सारे सोए हुए अच्छाइयों को भगवान कृष्ण ने अपने ज्ञान से जगाने की कोशिश की। गीता वो है जो आपको जागृत करे। गीता कौन सी? बोले गीता वह है जो आपके भीतर एक अदम्य साहस भर दे। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जो आपकी सोई हुई अच्छाइयों को जागृत कर दे, जो आपको एक्टिव गुड पर्सन बना दे। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। और यह जानकर के आपको हैरानी होगी कि ये बेचारे पांडव इतने अच्छे हैं, बहुत से लोगों को शायद वह कथा पता भी हो, इतने अच्छे, लेकिन जीवन भर दुखी रहे। और उनकी अच्छाई में सोई हुई अच्छाई है। कैसे? एक बार युद्ध की भूमि में युद्ध चल रहा, अचानक अर्जुन पीछे मुड़ता है तो देखता है कि युधिष्ठिर दिखाई नहीं देते। फॉलो मी वेरी केयरफुली। ऑल ऑफ सडन उसने पीछे देखा तो उसको यह पता चला कि अर्जुन दिखाई नहीं दे रहे, युधिष्ठिर दिखाई नहीं दे रहे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा कि कहां चले गए युधिष्ठिर? पता करके पता चला कि कर्ण के बाणों से घायल होकर के युधिष्ठिर को उनके शिविर ले जाया गया है। अर्जुन ने इच्छा व्यक्त की, कि मैं देखना चाहूंगा। और अर्जुन पहुंचे, रास्ते में मिले कौन? भीम। व्हाट आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग द क्वालिटीज ऑफ अ पैसिव गुड पर्सन। वह रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में भीम मिले और भीम जैसे ही दिखाई दिए तो अर्जुन ने कहा, भीम भैया बड़ी कृपा होगी यदि आप जाकर के बड़े भैया को देख लो, क्योंकि आज यह जो कर्ण है अपने पूरे पराक्रम में है, मैं इस कर्ण को रोकने की कोशिश करता हूं और आप जाकर के भैया को देखो। अर्जुन ने जैसे ही इतना कहा तो भीम का क्या स्टेटमेंट था जी? भीम ने कहा, अर्जुन फिर कभी तो मैं जा सकता हूं, लेकिन आज तो मैं करते ही नहीं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पैसिव एक्ट। भीम कहता, पहले तो भैया मैं कभी जा भी सकता था मैं अर्जुन, लेकिन आज मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि अजी आज मैं युद्ध भूमि छोड़ करके गया
तो संभावना है कि मेरे ऊपर यह आने वाली पीढ़ियां आक्षेप लगाएं कि जब युद्ध पूरे ऊपर पर था, जब जबरदस्त युद्ध चला साहब, तो उस समय क्या हुआ, भीम युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गया। इसलिए आई डोंट केयर अबाउट युधिष्ठिरा, व्हाट आई केयर अबाउट माई इमेज। क्या हुआ, अर्जुन फिर गए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा चलो ये तो जाने से रहे, चलो हम ही चल करके आते हैं। अर्जुन जैसे प्रवेश करते हैं, युधिष्ठिर शैया पर पड़े हैं। अर्जुन को देखते ही युधिष्ठिर ने कहा, आशीर्वाद देने लगे, अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। युधिष्ठिर प्रशंसा करते करते अर्जुन ने कहा भैया इतनी प्रशंसा, अरे बोले तुमने कर्ण का जो वध कर दिया, उस कर्ण का तुमने वध किया जिसने हमें इतना कष्ट दिया। अर्जुन ने कहा माफ करिएगा भैया, अभी कर्ण का वध हुआ नहीं है, कर्ण क्या है, अभी भी जीवित। अब इतना सुनना था कि युधिष्ठिर फिर दुखी हो। युधिष्ठिर बिल्कुल दुख में आकर के, क्रोध में आकर के कहने लगे, अरे अर्जुन, हमको युद्ध भूमि में न पा करके तो युद्ध भूमि छोड़ करके भाग आया है, धिक्कार है तेरे गांडीव को। अब यह गांडीव तू धारण करने योग्य नहीं रहा, अब यह गांडीव किसी दूसरे को दे दे। इतना कहना कि अर्जुन ने साहब अपनी तलवार निकाली। तलवार किसके लिए? तलवार युधिष्ठिर को मारने की। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे अर्जुन किसे मारना है? अर्जुन कहता है अब मैं रुकने वाला नहीं, मैं मारूंगा युधिष्ठिर को। भगवान कृष्ण ने कहा क्यों? बोले मैंने एक संकल्प लिया है और क्षत्रिय का यह धर्म है कि वह अपने संकल्प की रक्षा करे। यह क्या है जी? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैसिव गुडनेस। भगवान कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं, कितना प्रयास किया, लेकिन अर्जुन समझने को तैयार नहीं है। फिर भगवान कृष्ण ने एक बीच का रास्ता निकाला। भगवान कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि अपने से बड़े लोगों का तिरस्कार कर देना ही उन्हें मारने जैसा है। महाभारत प्रमाण है। अर्जुन खड़ा होकर के अपने श्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता को गालियां देता है। किस लिए हो? The point I am trying to make here is all this thing is happening in the name of dharma. All these people are not adharmic people. ये सारे धार्मिक लोग। This is what is not happening with the Kauravas. This is the mentality of the Pandavas. धर्म के नाम पर वो अर्जुन खड़ा होकर के अपने भाई को क्या विभिन्न प्रकार के अपशब्द कहता है, और अपशब्द सुनते सुनते धर्मराज युधिष्ठिर भी जो नीचे पड़े थे, कहा सैया पर लेटे धीरे धीरे उठने लग गए। भगवान कृष्ण ने कहा आपको क्या हुआ? युधिष्ठिर ने कहा मैंने भी एक संकल्प ले रखा। महाभारत को यदि आप पढ़ें, महाभारत में इतने स्टॉलवर्ड्स हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने संकल्पों में ही बधा है। भीष्म का अपना, द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का, हर व्यक्ति किसी न किसी संकल्प में बधा है। बाहर से सुपरफिशियली एनालिसिस करें तो प्रत्येक पात्र कितना अद्भुत दिखाई देगा। हर व्यक्ति अपने संकल्प में बधा। जैसे युधिष्ठिर उठने लग गए, भगवान कृष्ण ने कहा अरे युधिष्ठिर कहां जा रहे? युधिष्ठिर ने कहा भगवान हमने भी संकल्प लिया है कि जिस दिन इन 4 छोटे भाइयों में से किसी ने मेरा तिरस्कार कर दिया, उसी दिन मैं जंगल में चला जाऊंगा। युद्ध चल रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई भ्रांति हो गई, अर्जुन आ गया, अर्जुन को आपने कुछ कहा, फिर अर्जुन ने कुछ कहा, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, अर्जुन भी नहीं, युधिष्ठिर भी समझने को राजी नहीं हुए। युधिष्ठिर ने कहा हमें हमारे धर्म पालन में मत रोकिए, अब मैं जाऊंगा ही। भगवान कृष्ण ने कहा स्वजनों से क्षण दो क्षण का विछोड़ हुई जन्म जन्मांतर का होता है। युधिष्ठिर जाकर के शिविर से बाहर खड़े रहते हैं और थोड़ी देर बाद फिर क्या शिविर में प्रवेश। मेरे कहने का अभिप्राय, यह सब घटना किसके साथ हो रही है? जो व्यक्ति धार्मिक है, और यदि हमारे जीवन में भी धार्मिकता है, अच्छाई है,
सद्गुण है, लेकिन यदि गीता के ज्ञान से वह संपन्न नहीं है साहब, तो हमारी भी अच्छाइयां कहीं सोई हुई अच्छाई न हो जाए। इसलिए हमें गीता का अध्ययन करके उन सोई हुई अच्छाइयों को जगाने की आवश्यकता है। गीता आपको एक्टिव गुड बना। अब गीता क्या थी, ये हो गया। गीता का उद्देश्य क्या है, गीता क्या चाहती है, किस लिए है, वो हो गया। अब प्रश्न यह है कि आप एक्टिव गुड पर्सन बने कैसे? Am I right or wrong? How many of you are interested? हमको लगता है सब व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा, क्यों जी? Am I right or wrong? How many of you are interested in becoming an active good person? That's about it. Oh, good. How to become active good? There are three steps. Very quickly. पहला स्टेप क्या है? यदि आप जीवन में एक्टिव गुड पर्सन बनना चाहते हैं, स्टेप नंबर 1, हैव सम साधना इन योर लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द गीता प्रसाद विच यू कैन टेक। पहले की सारी बातें भूल जाए, लेकिन अब जो कही गई वह स्मरण में रहे, तो भी गीता का प्रसाद आप में उतर सकता है। पहला, जीवन को किसी न किसी साधना से युक्त करना। जो भी आपको अच्छा, थोड़े समय के लिए प्रातःकाल उठ करके जो भी आपको अच्छा लगे, कुछ न कुछ थोड़ी साधना जीवन में अवश्य करें। थोड़ी समय जो भी साधना आपको अच्छी लगे, जो भी आपके हृदय के करीब हो, जो भी आपको आनंद देती हो, जो भी आपको प्रसन्न करती हो, जो भी आपके मस्तिष्क को शांति देती हो, जिसके करने से आपके जीवन में एक नए प्रकार का प्रकाश, एक नए तरह का सवेरा आता दिखाई देता हो, उस थोड़ी सी साधना को जीवन में अवश्य करें। पहला क्या? जीवन में कोई न कोई साधना, और सबसे बड़ी साधना एक लाइन की बता दो। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, हैव दिस मेंटल एटीट्यूड, एक लाइन बस, और आप सबसे बड़े साधन। बोले जी हमारे पास उतना समय नहीं, सुबह जाना पड़ता है, शाम को वापस आना पड़ता है, कौन साधना करो कौन ना करो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपके मन में यह एटीट्यूड है, इवन दिस विल पास हो, जो भी क्षण आपके सामने उपस्थित है वह दुख का है या सुख का है, लेकिन यदि आप यह मानसिकता में रह सके, यह क्षण भी थोड़े समय में आगे बढ़ जाएगा। जब बहुत दुख हो, बहुत निराशा हो, उस निराशा के क्षण में भी आंखें बंद की भगवान कृष्ण को याद करते हैं। यदि आप ये कह सकें, यह निराशा के बादल, यह दुख, यह क्लेश भी चला जाएगा। यकीन मानिए, यदि सुख आके नहीं दिखा तो कितना भी गहरा दुख हो, दुख की टिकनी नहीं। It's how you relate. It's not the situation, my dear friend, which makes you happy or sad. Try to understand it. It's the interpretation of the situation which makes you happy or sad. Do you agree or not? It's not the situation. एक व्यक्ति सिगरेट को स्टैंड नहीं करता। गाड़ी में बैठे कोई व्यक्ति सिगरेट शुरू करे, पास में एक बैठा हुआ व्यक्ति क्या है, he is not able to concentrate, उसकी पूरी मानसिक शांति भंग हो गई। जाके कहता है भैया थोड़ा बंद कर दो, नहीं बस थोड़ा सा करने दो मुझे। एक आदमी सिगरेट को पी करके सिगरेट को स्टैंड नहीं कर सकता, वही दूसरा आदमी है, कई बार किसी से मिलने जाओ, कोई सिगरेट पीता है तो आप सामने बैठे हैं, क्या होता है, आपके सामने मर्यादा में पी लिया, आधे घंटे के बाद कहीं आपके आश्रम में आ गया, मन की क्या स्थिति है?